पर्वतपुर कस्बे में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी बीवी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सूरज छोटे भाई मनीष से बहुत जलता था। हमेशा वो पूरा खेत और जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। सूरज अपनी बीवी कोयल और मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था, लेकिन वहाँ इख्तियार बिल्कुल नहीं था। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे। मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ खेत पर जा रहा था। तभी वहाँ सूरज अपनी बीवी के साथ आकर बोला, सुना है हमारी फसल इस गांव में सबसे अच्छी हुई है। हमारे खेतों ने इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है और दूसरों की फसल को देखकर लगता है कि उनके घर एक दाना भी नहीं आएगा। लगता है जेठ जी के खेतों की फसल इस बार बेहद अच्छी हो गई है, इसलिए इतना बोलबाला कर रहे हैं। सूरज और कोयल की बात सुनकर मनीष और खुशबू दोनों परेशान होकर खेत की ओर जाने लगते हैं। हमारी फसल भी कम नहीं हुई है। हम अगली फसल के लिए अभी से भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस बार हम महंगे वाले खाद मंगवा लेंगे और मैं भी आपके साथ खेत में हाथ बटाऊंगी। दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहाँ पर अपनी फसल के साथ आए थे। सूरज और कोयल भी वहाँ पर आए थे। तुम्हारी फसल है ही कितनी? इन फसलों को तो मुझे ही बेच सकती हो। इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। दीदी, आपका नाम ही सिर्फ कोयल है, लेकिन बातें आपकी पूरी कठोर हैं। हमारा जो भी हिसाब होगा वो हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। आइए खुशबू बहन, इस बार का आपका फसल कैसा गया? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बताऊं भैया जी, इस बार फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन कम हुई है। चने की खेती आजकल कहाँ कोई करता है। चने की खेती कम करने की वजह से ही चने आजकल बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुशबू अपने चने की फसल लेकर मंडी पर भाव कर ही रही होती है कि कोयल के चावल की फसलों का दाम लग जाता है। चावल के दाम देखकर कोयल और सूरज निराश हो जाते हैं। वहीं मनीष और खुशबू चने के दाम से खुश रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस बार हम भी चने की खेती कर लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो, हमसे ज्यादा मनीष को चने का दाम मिल गया। अरे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? हम भी अगली बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सूरज और कोयल दोनों चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीष और खुशबू भी चने की खेती की तैयारी में लग जाते हैं। अजी सुनती हो, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने की फसल उगाएंगे। वक्त बीत रहा था। सूरज महंगी महंगी खाद लेकर अपनी चने की फसल पर डालता है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हमें हमारे खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगाने पड़ेंगे, वरना हमारे खेत में जानवर आ जाएंगे और हमारे फसल को इससे नुकसान हो सकता है। नहीं जी, पहले से ही हमारी फसलों में इस बार बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और अब हम और खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जानवर ही अगर हमारी फसल खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके भाई मनीष ने तो कांटे और तार नहीं लगाए हैं, तो हम क्यों लगाएं? मनीष भी अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। हर रोज वो अपनी खेत के पास ही खटिया डालकर सोया करता था। इस बार मैं अपने खेतों की ज्यादा रखवाली करूंगा। इस चने की खेती से ही मैं अपने पूरे साल का घर चला लूंगा। हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी जी। हम और मेहनत करेंगे और फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। जब सूरज ने मनीष के चने की खेती देखी तो वो हैरान रह गया। मनीष की खेती में चने की फसल बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। सारी चीजें देखकर वो अपनी बीवी कोयल के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। मैंने आज मनीष के चने की खेती देखी। हमारे खेत से 10 गुना ज्यादा उसके खेत में फसल नजर आ रही है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
ना महंगे खाद, ना कोई पहरेदारी। फिर भी इतनी अच्छी फसल कैसे? मुझे और कोई ताने नहीं सुनने उस खुशबू के। आपको कुछ करना होगा जी। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक तांत्रिक हैं, वही इसका कोई उपाय बता सकेंगे। अब समझ लो, उस मनीष का खात्मा होने वाला है। सूरज और कोयल दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे इस मसले का कोई हल पूछते हैं। बगड़ बोल बच्चा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। मैं तुझे एक दवा देता हूँ। इस चीज को जाकर अपने भाई के फसल पर डाल देना। फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। तांत्रिक ने सूरज को एक दवा दी, जिसे मनीष की फसल में डालने के लिए कहा। जी, हम ऐसा ही करेंगे। और रात होते ही सूरज मनीष के खेतों में जाकर सारी फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब मनीष की नींद खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। हे मालिक, ये क्या हो गया? हमारी फसल लोहे की हो गई। मैंने क्या बिगाड़ा है मालिक किसी का? मैं कहां से अब अपना घर चलाऊंगा? खुशबू, कहां हो तुम? ये देखो, हमारे फसलों को क्या हो गया? मनीष की आवाज सुनकर वहाँ खुशबू और कस्बे के सारे लोग आ जाते हैं, साथ ही सूरज और कोयल भी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? कल रात तक तो हमारी फसल बहुत अच्छी थी, मैंने खुद ही देखा था। और अब हम क्या करेंगे? लोहे के चने की खेती देखकर सूरज और कोयल बेहद खुश हो गए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे घर से चने लेकर बनाना और खाना। अब क्या कर सकते हैं खुशबू बहन, अब रोना बंद कर दो और हमारे घर पर आकर चने खा लेना। मैं रो कहाँ रही हूँ, भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम लोगों के घर नहीं आने वाले। तुम लोग चिंता मत करो। दोनों खानदान का झगड़ा देखकर सरपंच हंसते हुए आए और बोले, अरे मनीष बेटा, इसमें रोने की क्या बात? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कैसे? अब हमारी फसल कौन खरीदेगा? तुम ये सोचो, चने की तुम्हें सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, अब तो तुम्हारे फसल में लोहे के चने हैं और इस समय लोहे के बाजार में बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तुम बहुत अमीर बन जाओगे अगर तुमने ये बेच दिए तो। जी सच? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के फसल को खरीद ले? मैं जानता हूं। तुम घबराओ मत, बल्कि खुश रहो। जिसको पछताना है वो पछताएगा। सरपंच के कहने पर मनीष ने अपने लोहे की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। दूसरी तरफ कोयल और सूरज के चने मंडी में बहुत कम दाम में बिके। उन्हें उनका सबक मिल गया। मनीष और खुशबू ने बड़े मकान भी बना लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगे।